ये जो गांठ नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे गांठ आपको दिख रहे होंगे, यही राइजोबियम है। एक्चुअल में ये एक लाइव बैक्टीरिया है जो वातावरण से या क्लाइमेट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करता है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्म इंडियन पर। आज हम एक ऐसी क्रॉप के बारे में बात करेंगे जिसको लगभग बहुत कम लोग जानते हैं। अगर जानते भी तो जो पुराने किसान थे उसको अच्छी तरह से जानते हैं इसको। ये एक क्रॉप ऐसी है जिसके फ़ायदे बहुत अनेक हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हमें आर्थिक तौर पर भी फ़ायदा देती है और हमारी ज़मीन की हेल्थ को, सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। आगे वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये क्रॉप है, इसको मेनली 3 पर्पस या 3 रीज़न्स की वजह से उगाया जाता है। पहला रीज़न है इसका ग्रीन मैन्योर, हरी खाद के तौर पे, और दूसरा जो है उसका रीज़न इसको उगाने का वो है सीड प्रोडक्शन के लिए, इसके बीज के उत्पाद के लिए। बहुत सारे किसान इसको अपने खेतों में लगाते हैं। तीसरा जो मुख्य इसका प्रोडक्शन या इसका कल्टीवेशन या इसको उगाने का जो रीज़न है वो है जूट के लिए। जूट तो आप सभी जानते होंगे। ये जूट आपको यूज़ होता है जैसे कि रस्सी बनाने में, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, थैली और कपड़ा वगैरह बनने में इसका इस्तेमाल होता है। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, छूट ना जाए। तो आइए बात करते हैं इसको लैंड किस तरह की चाहिए और किन किन एरियो में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। वैसे तो इसको जहाँ पर वेल ड्रेन, जहाँ पर अच्छा सा मॉइस्चर हो ज़मीन में, वो ज़मीन में इसको उगाया जा सकता है आसानी से। अगर बात करें तो हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट्स में इसका कल्टीवेशन या इसका उत्पादन होता है। मेनली है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये चंद स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादा इसकी खेती होती है। अगर इसका सूटेबल अगर सीज़न मैं बताना चाहूँ तो ख़रीफ़ का सीज़न जो जून से स्टार्ट होता है, वो सीज़न इसके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। उस टाइम पे क्या है, हमें पानी देने में बहुत सारी आसानी होगी, बारिश के पानी से ये उग सकता है। तो जैसे ही आप ज़मीन रेडी करेंगे उसके बाद आपको बीज की आवश्यकता, बीज आपको कम से कम, अगर ग्रीन मैन्योर के पर्पज़ से आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं या उगाना चाह रहे हैं तो उसको 20 से 25 kg, 20 से 25 किलो तक का आपको बीज इसमें लग सकता है। अगर आप बीज बनाना चाह रहे हैं, सीड प्रोडक्शन के लिए आप इसमें काम करना चाह रहे हैं, तो आपको 10 से 12 किलो तक का पर एकड़ के लिए आपको बीज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ चुनिंदा वैरायटीज़ की जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉमन वैरायटीज़ आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल वैरायटीज़ हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, जिसमें अंकुर है, शैलेश, सरस्वती और T6, नरेंद्र और सोनी करके, ये कुछ चुनिंदा मशहूर वैरायटीज़ हैं जिनका आप अपने एरिया में जो भी उपलब्ध है इनमें से आप उनका चयन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसको पीरियड कितना लगता है इसकी हार्वेस्टिंग का। अगर आप ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आपको इसका पीरियड चाहिए या कितने दिन चाहिए। अगर आप सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो इसको कितना दिन चाहिए। अगर ग्रीन मैन्योर आपका पर्पज़ है ग्रीन मैन्योर के लिए या हरी खाद के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम बुआई से लेके काटने तक का 2 से ढाई महीने का समय लग सकता है। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको ग्रीन मैन्योर के हरी खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है, रीज़न भी यही है कि हम थोड़ा सा ग्रीन मैन्योर के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारा आम किसानों का जो स्वभाव बन गया है या नेचर बन गया है कि हम हर चीज़ जल्दी में चाहते हैं कि ज़मीन हमारी जल्दी से रेडी हो, उसमें बुआई जल्दी से हो, फसल जल्दी से उगे, साथ ही साथ फसल की कटवाई भी जल्दी से हो और हमें पैसा भी जल्दी से मिलो। ये है आम हमारा नेचर बन चुका है या हमारा स्वभाव बन चुका है। इसके जल्दी के चक्कर में हमने सॉइल हेल्थ को भुला दिया है। हमारे सॉइल या मिट्टी को जांचने में या मिट्टी के तरफ हम गौर करने में
पीछे रह चुके हैं। ये हमारी फसलों को उगाने में मदद भी करेगी, सक्षम है क्या नहीं है, ये हम इस तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। तो जो सनहेम्प क्रॉप है ये बहुत हद तक हमारी ज़मीन को ताकत देने में मदद करती है। जैसे कि इसको मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कि इसको 3 पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें से एक मेन पर्पज़ है हरी खाद के लिए। हरी खाद के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हरी खाद यूज़ करने का बेनिफिट ये है, जैसे ही इसकी बुआई से 2 से ढाई महीने होंगे तो इसको ज़मीन में हमें हरी खाद के तौर पर मिक्स करना है। जब भी एक एकड़ में आप इसको मिक्स करेंगे ट्रैक्टर की सहायता से या नागर की इसकी सहायता से, आप इसको जैसे ही मिक्स करेंगे कम से कम 4 से 6 टन तक का बायोमास हम अपने ज़मीन में मिला सकते हैं इसकी मदद से। इसके तो अन्य बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि इसको वीड कंट्रोल भी कहते हैं, जिसे खरपतवार या अन्य जो घास हमें जो नहीं चाहिए वो घास को ये उगने नहीं देते। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे वीड्स कंट्रोल होते हैं, कोई दूसरी अन्य घास को ये उगने नहीं देता है। जैसे आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर कि अन्य कोई घास आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो आइए जानते हैं कि इसको किस समय पर बायोमास की तरह यूज़ करना है और ज़मीन में मिक्स करना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे और ये मेरे हाथ में जो है, इसमें लगभग इसको सोइंग करके या बुआई करके इसके 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। इसमें फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं। जब भी आप देखेंगे कि इसमें फूल आने स्टार्ट होंगे तो इसमें इसकी जड़ों में एक गीठीनुमा एक चीज़ फॉर्म होना स्टार्ट होगी या बनना स्टार्ट होगी, जिसको राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम एक लाइव बैक्टीरिया है और राइजोबियम का यूज़ ये है कि ये नेचर में, वातावरण में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके अपने यहाँ पर फिक्स करता है। एक तरह का डिपॉजिटर या बैंक आप बोल सकते हैं इसको, राइजोबियम को। राइजोबियम एक नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेचर है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है अपनी जड़ों में। ये जो गांठ नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे गांठ आपको दिख रहे होंगे, यही राइजोबियम है। एक्चुअल में ये एक लाइव बैक्टीरिया है जो वातावरण से या क्लाइमेट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करता है। आप देख सकते हैं ये तभी फॉर्म होगा जब इसमें फूल आने स्टार्ट होंगे, ये नीचे बनना स्टार्ट होगा। जैसे आप ऊपर फूल देखेंगे, जैसे जैसे फूल फली में तब्दील होंगे या बदल जाएंगे, तब ये और थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होंगे। तो हमें करना ये है, जब भी फूल आएँ तब तक इसको बायोमास की तरह ज़मीन में मिलाना नहीं है। ये एक बात याद रखें। बहुत सारे किसान ये करते हैं कि इसमें जैसे ही 2 महीने की क्रॉप हो जाती है तो बायोमास की तरह इसको मिक्स कर देते हैं, जिससे उसका जो भरपूर फ़ायदा है, जो भरपूर बेनिफिट है, वो हमें नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं सीड प्रोडक्शन की। सीड प्रोडक्शन, इसमें अगर आप बीज के लिए इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो इसका जो ईल्ड है कम से कम 4 से 5 कुंटल एक प्रति एकड़ या 1 एकड़ में आ सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और साथ ही साथ वैरायटी जो आप चयन कर रहे हैं, जो चूज़ कर रहे हैं वैरायटी, उस पर डिपेंड करता है इसका ईल्ड। तो किसान भाइयों, मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है, आप कम से कम अपने खेतों में 3 साल में एक बार या एक मरतबा आप इसकी सनम की बुआई करें या इस तरह से लेग्यूमिनस क्रॉप जो हैं उसकी बुआई करें, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन की हेल्थ बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। अगर हम अपनी ज़मीन या अपने खेतों में की हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हमें अपनी ज़मीन का और अपने खेतों का ख्याल रखना है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी या किसी क्रॉप को या किसी फसल को उगाने के काबिल भी नहीं बचेगी, अगर हम इसको ध्यान देना छोड़ देंगे तो।